मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगन जन करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार, दीनि मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार, दीनि हरसि उठि कर गहेऊ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति कुसकई अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी, माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जई कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयऊ, फिर बैठे मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए और उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गईं। उनकी मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कहाँ साहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहिदानी निशानी का पहचान के लिए दी है। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजन नयन पुल कावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भय उतात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई।
नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज के समान हुए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि केहू हेतु धरी निठुराई। हे बलिहारी जाति, मैं बलिहारी जाति हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल जाता, होई है निरखि श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचनु न आव नयन भरे बारी, अह नाथ हूँ निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के साथ शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आयहु, विदा हो हर्षाय। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय।